नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अप्रैल सोमवार दोपहर 12:15 राजस्थान की 11 बड़ी खबरें। वैशाख कृष्ण द्वितीया सोमवार को श्रीनाथ जी की हवेली में बाल स्वरूपों को केसरी मलमल के धोती पटका पहनाए गए। श्री जी को अनूठे श्रृंगार में सजाकर मुखिया बाबा ने राग, भोग और सेवा के लाड़ लड़ाए। भक्तों ने मंगला व श्रृंगार झांकी के दर्शन कर जयकारे लगाए। मुखिया बाबा ने आरती उतारी और कीर्तनकारों ने विविध पदों को गान कर श्री ठाकुर जी को रिझाया। श्री जी को छोटा हल्का श्रृंगार किया गया। सभी गहने सोने के पहनाए गए। गुलाबी और पीले फूलों की 2 माला जी पहनाई गई। कंदराखंड में केसरी मलमल की हाशिया वाली पिछुआई सजाई गई। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में खुलने वाले पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुलने की राह आसान हो गई है। सरकार ने पहले तो एनओसी जारी की और अब भवन निर्माण के लिए 58 करोड़ 42 लाख रुपए और लैब टेक्नीशियन से लेकर प्रोफेसर के 69 पदों की स्वीकृति दी है। वर्ष 2022-23 में प्रथम चरण में राशि 4 करोड़ 30 लाख रुपए के आवश्यक उपकरण छात्रों को लाने ले जाने के लिए बड़ी बस खरीदने की भी सहमति दे दी है। सत्र 2021-22 से मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स में 25 सीटों पर प्रवेश मिल सकेगा। आरपीएससी की ओर से एसआई संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 के इंटरव्यू मई में शुरू कर दिए जाएं तो अगस्त तक प्रदेश को 859 एसआई मिल सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए इंटरव्यू करीब 3 से 4 महीने चल सकते हैं। हालांकि आयोग ने अब तक इंटरव्यू का शेड्यूल तय नहीं किया है। आयोग ने 13 से 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। जेडीए व हाउसिंग बोर्ड में लीज डीड, नाम हस्तांतरण, उप विभाजन, पुनर्गठन के साथ 90 प्रकरण, लैंड यूज चेंज सहित अन्य कार्यों के लिए निकलने वाली आम सूचना का प्रकाशन जेडीए अथवा बोर्ड ही करवाएगा। इसका खर्च भी विभाग ही वहन करेगा। इससे आमजन को भारी राहत मिलेगी। साधारणतः आम सूचना देने पर व्यक्ति के 10 से 15 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। जोधपुर में हाउसिंग बोर्ड व जेडीए में साल में आम सूचना व उजरदारी के करीब 20-25 हजार प्रकरण होते हैं। ऐसे में 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड टर्म 2 परीक्षा के लिए एडिशनल प्रैक्टिस प्रश्न जारी कर दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के अतिरिक्त इतिहास के लिए प्रश्न जारी किए गए हैं। 12वीं बोर्ड टर्म 2 का आयोजन 26 अप्रैल से सब्जेक्टिव पैटर्न पर किया जाना है। विद्यार्थी इन प्रश्नों को सॉल्व कर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार बोर्ड के अंतिम परीक्षा परिणाम में टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज क्या होगा, ये फिलहाल निर्धारित नहीं है। टर्म 2 परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद ही दोनों परीक्षाओं का वेटेज का निर्धारित किया जाएगा। जन्मजात रक्त विकार, हीमोफीलिया, सिकल सेल और थैलेसीमिया मरीजों को चिकित्सकीय सहायता और सरकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कोटा सीएमएचओ की पहल पर ऐसे मरीजों के घर जाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। अब तक मरीजों को बीमारी के सर्टिफिकेट और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे। सीएमएचओ ने डिस्पेंसरियों को इसकी जिम्मेदारी दे दी है। अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन तक नहीं जुटा पा रहे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के लिए पीटीईटी 2022 उम्मीद बनकर आई है। वर्ष 2013 के बाद पीटीईटी करवा रहे जेएनवीयू को इससे 27 करोड़ 10 लाख रुपए की आय होगी। 3 जुलाई को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों के 2250 सेंटर्स पर होने वाली इस परीक्षा में 5,42,833 अभ्यर्थी बैठेंगे। 2 व 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए लड़कों के मुकाबले 65,249 लड़कियों ने अधिक आवेदन किए हैं। 5 ट्रांसजेंडर ने भी आवेदन किए हैं। बेटियों को लेकर भले ही बराबरी के दावे हों या सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती हो, लेकिन उनके साथ शिक्षा देने को लेकर भेदभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को लेकर नामांकन के एक सर्वे में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। लोग बेटों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में अधिक रुचि दिखाते हैं, वहीं बेटियों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाते हैं। निजी स्कूलों के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में सिर्फ 35-40% छात्राएं ही पढ़ाई कर रही हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में बेटियों की संख्या अधिक है। उनियारा क्षेत्र के पलाई में बीसलपुर पेयजल पाइपलाइन से अवैध रूप से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीसलपुर पेयजल परियोजना के निगम के अभियंताओं ने 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उनियारा थाना प्रभारी राधाकिशन मीणा ने बताया कि बीसलपुर पेयजल परियोजना के अभियंता मीणा ने पलाई में बीसलपुर लाइन से डायरेक्ट कनेक्शन लेने पर 14 लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने जाँच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ जिले में लोगों के खाने में स्वाद का जायका लाने वाला नमक ही घटिया मिल रहा है। इसका खुलासा कंज्यूमर्स एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी कैंस की जांच में हुआ। सोसाइटी ने जिले में 80 नमक के सैंपल लिए। इनमें से 22 सैंपल फेल मिले, यानी इनमें से 15 ppm आयोडीन की मात्रा कम मिली। इसलिए इसको गुणवत्ताहीन नमक बताया गया। केंद्र सरकार के तय मानकों के अनुसार नमक में आयोडीन की मात्रा 15 ppm तक होनी चाहिए।
रिपोर्ट के आधार पर सरकार संबंधित कंपनी पर एक्शन लेगी। राजस्थान में अध्यापक पद के उम्मीदवार की योग्यता के लिए होने वाली राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के लिए 18 अप्रैल 2022 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार रीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 मई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का आयोजन 23 और 24 जुलाई को होना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।